सो आज का ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी। फायर क्या है? आग। कैसा होता है? व्हाट इज फायर? केमिकल रिएक्शन। फायर का डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। Okay, so fire is a chemical reaction between three elements, fuel, heat and oxygen. ये तीनों चीज मिला के फायर होता है। अगर इस तीनों में एक हमने अलग किया है तो फायर नहीं होता है। तो ये तीनों चीज ये रूम का अंदर है? है पक्का? नहीं। सो हीट भी है। हीट मतलब आपने एसी बंद कर दिया तो हीट होगा, है कि नहीं? फ्यूल मीन्स जलने वाला चीज। टेबल है आपका पास, चेयर है, इलेक्ट्रिकल है कि नहीं? हीट मीन्स इलेक्ट्रिकल वेट। ये तीनों चीज मिला है तो 100% फायर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए फायर का डेफिनेशन क्या है, किस चीज में फायर होता है। ठीक है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन चेन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। सो ये तीनों चीज मिला के आपको फायर होता है। अगर इसमें कोई भी आपने एक को डिवाइड कर दिया तो नहीं होगा। हीट नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो फ्यूल। ये तीन में एक कोई भी आपने अलग कर दिया हुआ तो आपका फायर नहीं होगा। सो इसके हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए फायर किस चीज का होता है, कहां फायर होता है, फायर का सेफ्टी क्या है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स मैं लिखवा दूंगा। तो अभी फायर का डेफिनेशन बता रहा है। फायर का डेफिनेशन क्या है, कैसा आग लग सकता है, कैसा फायर हो सकता है। ठीक है? सो उसका हिसाब से आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स का नाम मालूम होना चाहिए, यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए, कौन सा फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग यूज करना है, यह बहुत जरूरी जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है? सो क्लासेस ऑफ फायर्स आपका पास 4 या 5 है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल फायर। ठीक है? इलेक्ट्रिकल फायर आल्सो। सो ये क्लासेस ऑफ फायर है। तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स 4 टाइप्स होता है। एक CO2, एक DCP, एक वाटर और एक फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सो CO2 कहाँ यूज करेंगे आप लोग? इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 यूज करेगा। CO2 फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? सो CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड। DCP मींस ड्राई केमिकल पाउडर। इनके साथ आपका पास इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, उस टाइम पे CO2 नहीं है, आपने DCP यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सर CO2 है तो CO2 ही यूज करना, मैं CO2 के लिए वेट करूंगा, नहीं होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने जब इलेक्ट्रिकल फायर हुआ वो टाइम पे आपका पास CO2 अवेलेबल है, 100% आपने यूज कर सकता है। अगर आपका पास CO2 नहीं है, इमीडिएटली आपने DCP यूज करना है। तो इसका तो फुल फॉर्म मालूम है ना आपको सबको? क्या है? पुल द पिन, एम एट बेस ऑफ फायर। ये क्या बोलना?
व्हाट इज द पास मेथड? PASS. P मींस क्या है? Pull the pin. ठीक है. S मींस Aim base of fire. एम द Fire. फायर. आपको जहां फायर लगा हुआ है फर्स्ट उसको एम रखना है. ठीक है. नेक्स्ट Squeeze under. ठीक है. साइड To टू side. साइड. जहां फायर हुआ है वहां साइड टू साइड करना है. ये तो प्रैक्टिकली आप लोग को मिल रहा है. जब फायर ड्रिल्स हो रहा है हमारा पास, आप लोग यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली दे रहा है. अगर आपको खुद इंटरेस्ट हो तो जयसिम्हा साहब आता है फायर ड्रिल करवाने के लिए, राजा सर आता है, तो आप लोग जाके खुद इंटरेस्ट हो तो फायर एक्सटिंग्विशर लेके यूज करना है कि नहीं? ये PAS पास मेथड सबको मालूम होना चाहिए और सभी एक्सप्लेन भी करना चाहिए. P क्या है, ये क्या है, S क्या है, S क्या है. ठीक है. So P means pull the pin. A means aim of the base of fire. S means fuse the handle. S means Side to side. side. So सबको ये मालूम होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका. और इलेक्ट्रिकल फायर में मैंने बताया CO2 यूज करना है. इन केस ऑफ CO2 अवेलेबल नहीं, DCP यूज करना है. अगर पेपर वुड इसमें टेबल वगैरह में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है. लिक्विड पेट्रोल गैस इसमें पंप टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है. ठीक है. ये फायर का डेफिनेशन है. क्लासेस ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. नेक्स्ट फायर एंड सेफ्टी. सेफ्टी के बारे में है तो सबसे पहले आपका पास बिल्डिंग का पूरा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए. बिल्डिंग का बारे पूरा इंफॉर्मेशन आपका पास मालूम हुआ तो तभी आपने इसको कंट्रोल कर सकता है. कैसा? फर्स्ट आपका फायर बिल्डिंग का रूट मैप होना चाहिए. ठीक है. फायर एग्जिट का रूट मैप होता है ना, बिल्डिंग का मैप. Yes sir. ठीक है. उसका साथ में फायर एग्जिट डोर्स कितना है मालूम होना चाहिए आपको. फायर एग्जिट डोर्स कितना है. ठीक है. सेफ असेंबली पॉइंट. सेफ असेंबली पॉइंट. उसका बाद आपको FAPA सिस्टम. ठीक है. FAPA सिस्टम ये मालूम होना चाहिए. इसका बाद आएगा बिल्डिंग पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स. FAPA सिस्टम का थ्रू क्या क्या कनेक्ट होता है, आपको कैसा सपोर्ट करेगा वो. लिखो बिल्डिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स. फर्स्ट स्मोक डिटेक्टर आएगा. स्मोक डिटेक्टर. वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम. वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम. फायर इंडिकेटर. फायर इंडिकेटर. फायर अलार्म. MCP. EDR. MCP means manual call point. EDR emergency door Door releaser. release. FAPA system. Fire alarm and public addressing System. FAPA system. Fire alarm and public announcement system. Fire hydrant.
footer, fire hydrant, फायर अलार्म हो गया, फायर स्पीकर्स, फायर हाइड्रेंट हो गया। फायर हाइड्रेंट में आपका आएगा ओस पाइप, नोजल, कपलिंग, सभी कुछ इसी में आएगा। सो ये सभी बिल्डिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बिल्डिंग का अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इन केस ऑफ रियल फायर इमरजेंसी में एम्प्लॉय को और सिक्योरिटी को अलर्ट करने के लिए एफएपीए सिस्टम का थ्रू सभी कनेक्ट होता है। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, फायर इंडिकेटर, वूटर, एमसीपी, ईडीआर, एफएपीए सिस्टम और फायर हाइड्रेंट, फायर अलार्म। सो ये सभी ये वन बाय वन कनेक्टिंग होता है एफएपीए सिस्टम को। जब फायर पैनल बोर्ड में स्मोक डिटेक्टर का थ्रू, ठीक है, आपको धुआं का वजह से आपको फायर अलार्म स्टार्ट होगा, है ना। रियल फायर हो, इन केस ऑफ फॉल्स फायर हुआ तो भी आपको स्मोक डिटेक्टर का थ्रू एफएपीए सिस्टम को वो कनेक्ट होता है। मींस जो भी हमने अभी लिखा है बिल्डिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो वो इक्विपमेंट्स इसीलिए कनेक्ट किया जाता है ऐसा पूरा वन बाय वन। इन केस ऑफ बिल्डिंग में कभी भी फायर अलार्म हुआ तो फायर पैनल बोर्ड थ्रू आपको मालूम चलेगा, वहां ऑटोमेटिकली फायर अलार्म साइरन बजेगा, है ना। सो उसका हिसाब से एफएपीए सिस्टम आपको इंडिकेट करेगा फायर कौन सा लोकेशंस पे हुआ है, किधर फायर हुआ है। जैसा आपने आएगा प्रोसेस सबको मालूम है। फायर पैनल बोर्ड का पास गया है तो सबसे पहले साइलेंट करना है, साइलेंट, पासवर्ड, एंटर। ये तो मालूम है ना सबको? यस सर। सबको मालूम है। सो एफएफ फायर पैनल बोर्ड का पास जब भी आपने जाएगा साइलेंट, पासवर्ड, एंटर। उसका बाद आपको यहाँ करंट लोकेशन दिखाएगा कौन सा लोकेशन पे फायर हुआ है, अलॉन्ग विथ स्मोक डिटेक्टर नंबर। सपोज 94 स्मोक डिटेक्टर नंबर, 5th फ्लोर, लिफ्ट लॉबी, है कि नहीं। तो आपको फायर पैनल बोर्ड का थ्रू आपको मालूम चलेगा लोकेशन, वहां फोटो ले लेना करंट लोकेशन पे। अगर आपका पास एक्सेस बंदा है, सुपरवाइजर है, पेट्रोलिंग गार्ड है और आपका कोई और सीनियर गार्ड हुआ तो आपने कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर सकता है ये लोकेशन पे आपका फायर अलार्म हुआ है, तो जाके थोड़ा वेरीफाई कर। वहां एग्जैक्टली जाके वेरीफाई किया तो मालूम चलेगा आपको वहां रियल फायर है इन केस ऑफ फॉल्स फायर, राइट। वहां जाने से पहले आपको जब भी साइलेंट करता है एक प्रोसेस है अनाउंसमेंट करने का, राइट। पीपीटी ऑल कॉल, जब आपने साइलेंट कर दिया फायर पैनल बोर्ड में, पीए सिस्टम का थ्रू जाना है, पीपीटी ऑल कॉल एंटर, पीपीटी ऑल कॉल एंटर। देन आप लोग अनाउंसमेंट करना है 2 times या 3 times। may I have attention please, ladies and gentlemen, fire alarm has been activated our building, we are investigation the situation, remain phone call, wait further instruction, जो भी है, ठीक है। सो कंटिन्यू आप लोग 2 times अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट करने का बाद जब भी ये बंदा ने जाके एग्जैक्टली लोकेशन पे वो देखेगा, अगर इनके साथ रियल फायर है, कंट्रोलेबल हो सकता है, आप लोग को मालूम है कंट्रोल हम कर सकता है,